अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम स्टैंडर्ड 7 साइंस अमली खाका नंबर 20 पढ़ेंगे, आवाज़ की इशात। कल हमने इससे पहला आवाज़ पढ़ चुके हैं। आज हम आवाज़ की इशात पढ़ेंगे। आवाज़ की इशात मतलब आवाज़ का निकलना, आवाज़ का कहीं पहुंचना। हवाला जमात छठी सबक नंबर 13 आवाज़। ये भी सबक नंबर 13 आवाज़ से लिया गया है, छठी से। मुतवक्का सलाहियत आमाल वाक़यात की वजूहात से ताल्लुक़ बताना, यानी हम जब ये करेंगे, ये सरगर्मी मुकम्मल करेंगे तो आप आमाल और यानी अमल और वाक़यात के वजूहात का ताल्लुक़ बता सकेंगे। आइए हम समझते हैं आवाज़ क्यों सुनाई देती है। आवाज़ के मुंबे के अतराफ़ हवा मौजूद होती है। आवाज़ के मुंबे में इर्तियाश होने पर इससे मुत्सल हवा की तय भी मुर्ताश होती है। आवाज़ के मुंबा से तमाम सिमतों में आवाज़ के इर्तियाश की लहरें फैल जाती हैं। इन लहरों को ही आवाज़ की लहरें कहते हैं। ये लहरें जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो कान के जोफ में मौजूद नाजुक पर्दा मुर्ताश होता है। इस इर्तियाश की वजह से एहसास कान के अज़्बी खलियात के ज़रिए दिमाग तक पहुंचता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। कल हमने ये पढ़ा था कि आवाज़ के पैदा होने के लिए किसी भी चीज़ में इर्तियाश होना ज़रूरी है, उसका हरकत करना ज़रूरी है, मतलब उसमें जो जुम्बिश होती है। तो हम आवाज़ का जो मुंबा है, मतलब मुंबा उसे कहते हैं जहाँ से जो चीज़ शुरू होती है। तो आवाज़ जहाँ से शुरू हो रही है उसके अतराफ़ में हवा मौजूद होती है। आवाज़ के मुंबे में इर्तियाश होने से जब मुंबा जो है जहाँ से आवाज़ शुरू हो रही है वहाँ अगर इर्तियाश होगा, मतलब जुम्बिश होगी, तो उससे उससे एतराफ़ में उससे जुड़ी हुई जो भी हवा है उसकी तय में भी इर्तियाश पैदा होगा। आवाज़ के मुंबे से तमाम सिरतों में आवाज़ की इर्तियाश की जो लहरें फैलती है, मतलब हवा में जो इर्तियाश पैदा होता है उनकी लहरें फैल जाती है। इन लहरों को ही हम आवाज़ की लहरें कहते हैं। ये लहरें जब हमारे कानों के अंदर पहुंचती है तो हमारे कान के अंदर भी एक पतला सा पर्दा होता है, और वो हमारे कान के जोफ में जो नाजुक सा एक पर्दा होता है, वो आवाज़ की लहरें जब वहाँ जाती हैं तो वो लहरों की जुम्बिश की वजह से, मुर्ताश की वजह से कान के पर्दे में भी मुर्ताश होता है, और इस इर्तियाश की वजह से जो कान में के अज़्बी खुलियात हैं वही वो इर्तियाश के ज़रिए जो उनको एहसास होता है वो दिमाग तक पहुंचाते हैं, और इस तरह हमें आवाज़ सुनाई देती है। यानी आवाज़ की इशात के लिए किसी भी वास्ते का होना ज़रूरी है। ये हमेशा याद रखो कि आवाज़ की इशात यानी आवाज़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में किसी भी वास्ते का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर वास्ते का काम कौन कर रहा है? हवा की लहरें। आवाज़ के मुंबे के अतराफ़ में जो हवा है वही हवा वास्ते का काम कर रही है, और वही हवा में जब इर्तियाश होता है तो वो आवाज़ उस हवा के इर्तियाश की जो लहरें हैं, हवा की जो लहरें, वही एतराफ़ में जो लोग मौजूद हैं उनके कान में जाती है, उनके कान के पर्दों में इर्तियाश होता है, और इस तरह हमको उस आवाज़ को हम सुनते हैं। आवाज़ की इशात, देखो आवाज़ की इशात के लिए यहाँ पर एक अमली तजुर्बा बताया गया है कि एक जो हम दो गुब्बारा लेंगे, एक में हवा भरेंगे और एक में पानी भरेंगे। दो गुब्बारे लीजिए, एक में हवा और दूसरे में पानी भरिए। हवा से भरा हुआ गुब्बारा तस्वीर में बताए हुए तरीके से कान के करीब मजबूती से पकड़ कर रखें। गुब्बारे को उंगली से रगड़िए, आवाज़ सुनिए। यही अमल पानी से भरे हुए गुब्बारे के साथ कीजिए। यानी हम क्या करेंगे, एक गुब्बारे में तो हवा भरेंगे और एक गुब्बारे में पानी भरेंगे। पहले हवा में जिसमें भरे वो गुब्बारा कान के पास ले जाएंगे और उंगली से उस पर आवाज़ करेंगे और कान में सुनेंगे। इसी तरह बाद में पानी से भरा हुआ गुब्बारा ले जाएंगे, उसमें भी उंगली से उसको रगड़ेंगे ताकि उसके अंदर आवाज़ पैदा हो, और उस आवाज़ को हम कान के अंदर सुनने की कोशिश करेंगे। किस गुब्बारे से ज़्यादा साफ़ आवाज़ सुनाई देती है, ये दोनों लोगों के साथ करो। तस्वीर में दिखाए जाने वाले तरीके से प्लास्टिक के 2 कप को धागे की मदद से जोड़ें।
जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। धागा को ढीला रखें, एक कप की जानिब से बोलिए और दूसरी जानिब से सुनाई देता है कि नहीं, ये देखिए। अब ये धागे को खींचकर ये अमल दोहराइए। अब आपको सुनाई देगा। देखो यहाँ नीचे एक तस्वीर में दिख रहा है कि हमको एक धागा लेना है। धागे के दोनों तरफ जो पेपर कप या प्लास्टिक का कप आता है, जिसमें हम डिस्पोजेबल कप आता है, दोनों साइड वो धागे से इस तरह लगा देना है कि दरमियान में धागा हो। अब एक तरफ से एक बच्चा बोलेगा और दूसरी तरफ से एक बच्चा सुनेगा। पहले हम क्या करेंगे कि धागे को ढीला रखेंगे और सुनेंगे, तो क्या आवाज़ पहुंचती है, और दूसरी बार उसी धागे को टाइट करेंगे और आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको सुनाई देगा। आवाज़ के मुंबे का एतराफ़ में मौजूद शय के ज़रिए आवाज़ की लहरें फैलती हैं, इसे आवाज़ की इशाअत का वास्ता कहते हैं। देखो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जिसके ज़रिए, जिससे गुज़र कर वो लहरें, आवाज़ की लहरें हमारे कानों तक पहुंचती है, वही चीज़ उसका वास्ता कहलाता है। अब इस तस्वीर में ये जो धागा है, ये धागा इर्तियाश वास्ते का काम करेगा, क्योंकि देखो वो बच्चे दूर दूर खड़े रहेंगे लेकिन उनको बराबर सुनाई देगा। जब वो रस्सी को तनेंगे और तनने के बाद बोलेंगे, तो तनी हुई रस्सी में आवाज़ की जब वो बोलने वाला जब बोलेगा, तो उससे जो हवा में आवाज़ की लहरें पैदा होंगी, वो लहरें रस्सी पे जाएगी, वो धागे पे जाएगी, उसकी वजह से धागों में इर्तियाश पैदा होगा, और उस धागे के इर्तियाश की वजह से वो इर्तियाश कानों तक पहुंचेगा। कानों के जोफ में, उसके पर्दे पर वो इर्तियाश महसूस होगा, और इस तरह हमको कान में उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो इससे पता चलता है कि आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ता ज़रूरी है। वास्ता 3 तरीके का हो सकता है, हवा, पानी या ठोस, कोई भी शय। अब यहाँ धागा ये ठोस चीज़ है और ये वास्ते का काम कर रहा है। इसी तरह जब हम पानी में भी बात करेंगे, पानी के अंदर, तो हमको सुनाई देती है, और हवा में तो हमारे अतराफ़ में तो हवा है ही, तो हम बोलते हैं तो हमको एक दूसरे की चीज़ें सुनाई देती है ना। तो मतलब वास्ता 3 तरीके का हो सकता है, हवा, पानी या कोई ठोस शय। देखो आप किसी टेबल पर अपना कान रखें और टेबल के बाजू में दूसरे उंगली से आप अपनी टेबल पर टेबल के ऊपर अपना कान रख दीजिए, और कान के दूसरी तरफ अगर टेबल को आप उंगली से आहिस्ते आहिस्ते खट टैब करते हो, बजाते हो, तो देखो आपके कान में आवाज़ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि आपके कान में तो नहीं बजाया है, कान में तो आके नहीं ऐसे बजाया है उंगली से, तो फिर आवाज़ कैसे गई? तो यहाँ पर वो टेबल जो ठोस है वो वास्ते का काम करता है। जब हम उस पर उंगलियाँ टैब करते हैं या उंगली कट करते हैं, तो उससे वो टेबल में इर्तियाश पैदा होता है। वो इर्तियाश की लहरें कान तक जाती है, कान के जोफ में उसके पर्दे पर इर्तियाश होता है, और हमको वो टक टक की आवाज़ हमारे कानों में सुनाई देती है। तो वास्ता जो है वो लहरों की शक्ल में सफ़र करके आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। तो वास्ते से जो आवाज़ की लहरें हैं वो हमारे कानों तक पहुंचती है, और इस तरह हमको आवाज़ सुनाई देती है। हवा की बनिस्बत माए में आवाज़ की इशाअत ज़्यादा वाज़ेह होती है। मतलब हवा में जितनी आवाज़ आ रही है उससे ज़्यादा अच्छी आवाज़ हमको कोई माए शय में या पानी के अंदर जैसे आएगी, जबकि ठोस शय में सबसे ज़्यादा वाज़ेह आवाज़ सुनाई देती है। मतलब अगर वास्ता ठोस होगा तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा, और उसके बाद हमको माए में सुनाई देगा, और फिर उसके बाद हवा में। देखो ज़्यादा खुली जगह में जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो इतना अच्छा वास्ते का काम नहीं करती, इसके लिए हवा में हमारी आवाज़ फैल जाती है और ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। तो सबसे कम आवाज़ हवा में, उसके बाद अच्छी आवाज़ माए में, और सबसे अच्छी आवाज़ ठोस वास्ते से हमारे तक सुनाई देती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये कप वाला एकदम आसान है, आप अपने घर में बनाएंगे और उस अमली काम को करके आप देखेंगे। वैसे गुब्बारे वाला भी आप करके खुद एहसास करेंगे कि आवाज़ के इशाअत
किस तरह होती है। मिस के कहने पर आप ये नहीं मान लेंगे कि नहीं माय में ज़्यादा अच्छी आवाज़ सुनाई देती है, ठोस में उससे ज़्यादा अच्छी आवाज़ सुनाई देती है, बल्कि आप ये दोनों अमल करके देखेंगे। आपको अपने घर के आसपास गुब्बारे भी मिल जाते हैं, धागा भी मिल जाता है, और 2 डिस्पोजेबल कप भी आराम से हमारे घर के आसपास मिल जाते हैं। अगर आपको डिस्पोजेबल कप नहीं मिले तो हमको माचिस का बॉक्स जो अंदर वाला रहता है उस हिस्से से भी हम ये काम कर सकते हैं। ये देखो, बचपन में बच्चे टेलीफोन खेलते थे इसी तरीके से। तो आप ये अमल करके देखेंगे और ख़ुद एहसास करेंगे कि वास्ते से किस तरह हमें आवाज़ की इशाअत होती है। अब यहाँ पर ये आप मश्की सवालात अपने ब्रिज कोर्स की कॉपी में हल कर लेंगे। इसके लिए आप चाहें तो छठी का सबक नंबर 13 आवाज़ की इशाअत, उस सबक को पढ़ लें और फिर आसानी से आप अमली सरगर्मी के सवाल जवाब हल करिए। और फ्लिप बुक आपको दी गई है, फ्लिप बुक आपके को व्हाट्सएप कर दी गई है, तो आप वो फ्लिप बुक में से छठी सबक का सबक नंबर 13 इसमें जो दिया है आवाज़ की इशाअत वो निकालेंगे, उसको भी अच्छी तरह पढ़ेंगे और फिर ये मश्की सवालात आप खुद से हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।